दिल्ली सल्तनत के पहले वंश यानी गुलाम वंश में 9वां शासक बलबन बनता है जी। बलबन 1266 से लेके 86 तक राज करेगा। 9वें नंबर पे बैठा है। ये वही बलबन है जो कि इल्तुतमिश के जमाने में यानी तीसरे शासक के समय में गुलाम बनकर के आया था। इल्तुतमिश जब यहां राज कर रहा था उसके समय में गुलाम बनकर के आया था, यानी ग्रुप डी में लगा था। और देखते ही देखते ये प्रधानमंत्री बना, बीच में आमीर आखुर भी बना और फाइनली सुल्तान के पद तक पहुंच गया। आखिर बलबन 9वें नंबर पे सुल्तान बन गया। तो तीसरे से लेकर 9वें नंबर तक बीच में इतने राजाओं का कार्यकाल देखा। इस बीच बलबन को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। इल्तुतमिश के बाद बहराम शाह के समय में था, रजिया के समय में था, फिरोज शाह, रजिया, निस्रुद्दीन महमूद, मसूद शाह, इन सब का कार्यकाल बलबन ने देखा है। और बलबन ने एक बात तो कॉमन देखी है कि राजा की वैल्यू गिर चुकी है, कोई नहीं पूछता अब राजा को। और राजा की उस वैल्यू को दोबारा पाने के लिए बलबन ने कुछ नए नियम अपनाए। बलबन ने कहा अब राजा की इज्जत नहीं है मार्केट में, तो इसीलिए 2 नियम लागू कर दिए, सिजदा व पाबोस। बलबन ने कहा कि अब राजा को सीरियसली लेना पड़ेगा, जहां भी मैं दिखूं झुक करके सलाम करना होगा, राजा को झुक करके सलाम करना। अगर आप दरबार में आना चाहते हो तो आपको पेट के बल चलना होगा, वह सुल्तान के पांव चूमना। पेट के बल चलना, वह सुल्तान के पांव चूमना। बलबन ने 2 कड़े नियम लागू कर दिए। ठीक है, 20 साल लिखा हुआ था, वो 20 साल का मतलब था कि बलबन 20 साल प्रधानमंत्री रहा और 20 साल अब सुल्तान रहेगा। पाबोस मतलब पेट के बल चलना, पांव चूमना। जो भी मुझे देखेगा झुक करके सलाम करेगा, पेट के बल चलेगा, पांव चूमेगा। बलबन ने एक एक त्योहार शुरू कर दिया, नौरोज का त्योहार। नौरोज त्योहार भारत में बलबन ने ही शुरू किया था। ये एक फारसी त्योहार है। एक्चुअल में ये फारसी लोगों का नव वर्ष है। बलबन ने ये त्योहार शुरू कर दिया है। बलबन दिल्ली सल्तनत की जो खोई हुई गरिमा थी, जो खोई हुई वैल्यू थी, उसको वापस लेकर के आ रहा था। तब क्या होता है, बलबन के समय में भी मंगोल अटैक हो जाते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज यही था, बलबन के समय में मंगोल अटैक हो गए। अब मंगोलों को रोकने के लिए बलबन ने मंगोल पॉलिसी अपनाई, मंगोल नीति अपनाई। देखिए बलबन ने मंगोलों को रोकने के लिए क्या क्या किया। बलबन ने मंगोलों को रोकने के लिए रक्त की नीति अपनाई। लोह व रक्त की नीति मतलब खून का बदला खून से लेना, ब्लड एंड आयरन। बलबन ने कहा हम उनको घर में घुस करके मारेंगे। ठीक है, घर में घुस करके मारेंगे, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक। मंगोल जब जब आएंगे हम भी उनके एरिया में जाएंगे। दुर्ग नीति अपनाई। बलबन ने मंगोलों से सुरक्षा करने के लिए अपने राज्य की दुर्ग नीति अपनाई। अपनी बाउंड्री पे, अपनी सीमाओं पे दुर्ग बनवा लिए, फोर्ट बनवाए। इसके अलावा बलबन एक डिपार्टमेंट बनवाता है, दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज नाम का एक विभाग बनवाया। ये एक स्पेशल सैन्य विभाग है जो बलबन ने बनवाया। ठीक है, तो जी बलबन दिल्ली सल्तनत को उभारने की कोशिश कर रहा था, उद्धार करने की कोशिश, कि मंगोल आ गए और मंगोलों से भिड़ने के लिए बलबन ने ये सारे काम किए। बलबन की सारी मंगोल नीतियां हैं। और अफसोस की बात यह थी कि मंगोल अटैक में ही 1285 में बलबन का बेटा महमूद मारा गया। बलबन का बेटा महमूद मारा गया जी। जैसे ही बलबन का बेटा महमूद मारा गया, बलबन के लिए सबसे बड़ा गम यही था, क्योंकि बलबन ने इसको अपना उत्तराधिकारी मान रखा था। बलबन महमूद के मरने के बाद ज्यादा दिन तक अब रुकने का नहीं है। बलबन ने पहले ही डिसीजन ले लिया था। बलबन खुद दिल्ली में, एक बेटा महमूद
जो कि पश्चिम में था, और दूसरे बेटे का नाम बुगरा खां। बलबन जो है महमूद के मरने के बाद महमूद के बेटे खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बना देता है। बलबन ने खुद गद्दी का त्याग कर दिया और 10वें नंबर पे शासक बना खुसरो। ये थी बलबन की कहानी। इसके बाद का भी देखेंगे। देखिए, ये वही बलबन है जो किसी जमाने में इल्तुतमिश ने इसको गुलाम के तौर पे खरीदा था। इसकी प्रतिभा को देखते हुए इल्तुतमिश ने इसका प्रमोशन कर दिया, 40 लोगों में बैठाया। इसके अलावा बलबन को अमीर आखुर बनाया। इसके अलावा बलबन आगे जाकर के प्रधानमंत्री बना और फिर सुल्तान। खास बात यह भी है बलबन की कि बलबन ने जो वो 40 लोग थे तुर्कान ए चहलगान के जो वो 40 लोग थे, बलबन ने वो सिस्टम भी बंद कर दिया था। इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई कैबिनेट ये बलबन ने बंद कर दी थी। ये थी बलबन की कहानी। बलबन ने गद्दी का त्याग कर दिया। 1287 में इसकी डेथ हो जाएगी। 86 में इसका पोता गद्दी पे बैठेगा। ठीक है, हाँ जी। बलबन ने ये वित्त विभाग से अलग करके ही बनाया था, और वित्त विभाग का नाम था उस जमाने में दीवान ए विराजत। यानी एक विभाग हुआ करता था दीवान ए विराजत। अब ये रह गया वित्त विभाग और दीवान ए अर्ज रह गया सैन्य विभाग।